वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, विच फिजिक डू यू लाइक? इन तीनों फिजिक में से तुम्हें कौन सी फिजिक ज्यादा अच्छी लग रही है? तुम में से मोस्ट ऑफ देम को थर्ड वाली फिजिक ज्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि फर्स्ट वाली फिजिक बहुत ज्यादा बल्की है एंड सेकंड वाली फिजिक बहुत ज्यादा पतली है। लेकिन थर्ड वाली फिजिक एक ऐसी फिजिक है जो लीन भी है, एट द सेम टाइम उसके पास बहुत ज्यादा मसल मास भी है, और ऐसी फिजिक को कहते हैं एक एस्थेटिक फिजिक। और जेनुअली ब्रो, अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हें ऐसी फिजिक बनाने की जरूरत है। सबसे पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि एस्थेटिक फिजिक का मतलब क्या होता है। अब किसी किसी के लिए एस्थेटिक फिजिक का मतलब होता है एक एथलीट टाइप फिजिक लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और किसी किसी के लिए मतलब होता है डेविड लेट टाइप फिजिक। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस वीडियो हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड किया जाता है एंड कैसी लगनी चाहिए एक एस्थेटिक फिजिक। उससे पहले मैं बता दूं, आगे मैं वीडियो में जो भी बोलूंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा एंड मेरी नॉलेज होगी जो मैंने पिछले एक साल में इकट्ठी की है। रेप्स एक ऐसा मसल है जो आसानी से ट्रेन भी हो जाता है, आसानी से बिल्ड भी हो जाता है, लेकिन काफी लोग जिम में इसे निगलेक्ट कर देते हैं। पता नहीं कि लोग क्यों इसे ट्रेन नहीं करते, लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। तुम्हें ट्रैप्स को हफ्ते में 3 बार ट्रेन करना है, क्योंकि देखो ट्रैप्स को अगर तुम ट्रेन नहीं करोगे तो तुम्हारी जो शोल्डर एरिया वो इतना ज्यादा ब्रॉडर आएगा नहीं और इतना ज्यादा ब्रॉडर लुक मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें अपने ट्रैप्स को ट्रेन करना चाहिए। अब देखो ट्रैप्स को ट्रेन करना काफी आसान है, तुम्हें सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, हफ्ते में 3 बार तुम्हारे ट्रैप्स आराम से ट्रेन हो जाएंगे। अगर मेरे से कोई सजेशन लो तो डंबल्स रक्स कर लो और केबल्स केबल्स रख कर लो। 3-3 सेट लगाओ इनके, हफ्ते में 3 बार, दैट्स इट। अगर तुम इतना करोगे तो तुम्हारे ट्रैप्स ट्रेन हो जाएंगे। तो याद रखना, तुम्हें ट्रैप्स को भी ट्रेन करना। सेकंड, शोल्डर। अब शोल्डर के बारे में मुझे तुम्हें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, शोल्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें खुद को भी पता है। मैं तुम्हें बता दूंगी तुम्हें शोल्डर को ट्रेन कैसे करना है। अब शोल्डर के 3 हेड्स होते हैं, फ्रंट डल्ट, साइड डल्ट और रियर डल्ट। अब देखो तुम्हें इन तीनों डल्ट को ट्रेन करना है, और एक बात याद रखना, हफ्ते में 2 बार शोल्डर को ट्रेन करो। मैंने काफी जनों को देखा जो हफ्ते में सिर्फ एक बार शोल्डर को ट्रेन करते हैं, काफी को तो देखा जो करते ही नहीं है शोल्डर को ट्रेन, या फिर करते हैं तो ज्यादातर साइड डल्ट या फिर फ्रंट डल्ट करते हैं, लेकिन रियर डल्ट को करते नहीं है एक्सरसाइज। लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, तुम्हें अपने तीनों डल्ट्स को प्रायोरिटी देनी है। और बाकी अगर एक्सरसाइज पूछो तो फ्रंट डल्ट के लिए ओवरहेड प्रेस मार सकते हो, साइड डल्ट के लिए लेटरल रेजेस मारो, केबल लेटरल रेजेस मारो, और रियर डल्ट के लिए तुम रिवर्स बैक डेक फ्लाई मार सकते हो। एंड तुम अगर ये 3 एक्सरसाइज रेगुलरली करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ शोल्डर को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हो तो टाइम के साथ तुम्हारे शोल्डर बहुत ज्यादा अच्छे बन जाएंगे। अब देखो, अगर तुम चेस्ट के लिए एक ही दिन में 5-6 एक्सरसाइज लगाते हो तो सबसे पहले उसको लगाना बंद कर दो और अपनी अपर चेस्ट पर ध्यान देना ज्यादा स्टार्ट कर दो, क्योंकि अपर चेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुम शर्ट पहनते हो तो तुम्हारी अपर चेस्ट ही ज्यादा दिखती है, इसलिए अपनी अपर चेस्ट को ध्यान से ट्रेन करो, अच्छी तरीके से ट्रेन करो, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने के लिए। अब अगर मुझसे पूछो कि मैं अपर चेस्ट की कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ, तो देखो मैं सिंपल बात है, मैं चेस्ट के दिन सबसे पहली एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच प्रेस मारता हूँ। अब देखो तुम स्मिथ बेंच प्रेस भी मार सकते हो या फिर डंबल प्रेस भी मार सकते हो, लेकिन मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस मारता हूँ क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच मिलता है एंड कंफर्ट भी उसमें मुझे ज्यादा मिलता है। अब देखो मैं स्मिथ मशीन में भी मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, स्मिथ मशीन मेरे जिम में इतनी अच्छे से वर्क करते नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें जरूर कहूंगा कि इंक्लाइन स्मिथ मशीन से बेंच प्रेस मारो, क्योंकि वहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और तुम अच्छे से अपनी अपर चेस्ट को टारगेट कर पाओगे। फोर्थ, एब्स। अब देखो एब्स तुम्हारे एस्थेटिक फिजिक में कितना ज्यादा रोल निभाती है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। ये देखो मेरी फिजिक, इसमें मेरे चेस्ट अच्छे से डेवलप है, लेकिन मेरे एब्स नहीं होने के कारण इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है फिजिक। अब देखो क्योंकि मैं बल्किंग फेस में हूँ, मेरे एब्स इतने ज्यादा अच्छे से दिखेंगे नहीं, भले मैं कितना भी एब्स को ट्रेन कर लूँ। और ये चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, भले तुम कितना भी एब्स को ट्रेन कर लो, अगर तुम लो बॉडी फैट पर नहीं हो तो तुम्हारे एब्स नहीं दिखेंगे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जब तुम एब्स को ट्रेन करोगे तो तुम्हारा कोर मजबूत हो जाएगा, लेकिन ये मत सोचना कि तुम बिना लो बॉडी फेट पर हुआ है सिर्फ एप्स को ट्रेन करोगे और तुम्हारे एप्स दिखेंगे, ये चीजें तो तुम भूल ही जाओ। तो एप्स के लिए सिंपल है भाई, तुम्हें कट करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी लो बॉडी फेट परसेंटेज पर आना पड़ेगा। अब मेरा क्या कारण है कि मैं कट नहीं कर रहा हूँ, लो बॉडी फेट परसेंटेज पर नहीं आ रहा हूँ? देखो सिंपल कारण है, अभी मेरे बॉडी पर इतना ज्यादा मसल मास नहीं है, तो मैं फर्स्टली मसल मास पुट करूंगा और फिर बाद में एप्स निकालूंगा। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में बिना मसल मास के एप्स निकाल लिए तो बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, इतनी ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं लगती है। एंड एक और रीजन, क्योंकि मैं 18 साल का ही हूँ, इसलिए अभी मेरी हाइट भी बढ़ सकती है, और अगर मैं कट पर गया तो मेरी हाइट रुक भी सकती है। इसलिए अभी एप्स निकालना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर सेम चीजें तुम पर भी अप्लाई होती है जो मुझ पर अप्लाई हो रही है अभी इस टाइम पर, तो तुम भी इतना ध्यान मत दो एप्स के ऊपर। एप्स तो तुम 20s के बाद भी निकाल लोगे, अभी जितना ध्यान हो सकता है उतना मसल बिल्ड करना पर दो। फिफ्थ, अपर बैक। बैक अपने आप में बहुत बड़ा मसल है, और इसे पूरा समझाना है तो मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं समझाने बैठा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में आधी अधूरी चीजें इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हें वो चीजें बताने का।
लेकिन शॉर्ट में अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। तुम्हें अपने बैक में लेट्स को प्रायोरिटी देना है और अपने अपर बैक को प्रायोरिटी देना है। एक्सरसाइज कौन सी है? लेट पुल डाउन लगाओ। और अपने बैक में, अपर बैक में थिकनेस बढ़ाने के लिए तुम बेंट ओवर रोज लगा सकते हो। और भी इंटरनेट पर काफी सारी एक्सरसाइज है, तुम अच्छी अच्छी एक्सरसाइज को देखकर ट्राई एंड टेस्ट करके फिर लगा सकते हो। अपने आप पर ट्रस्ट करो, तुम्हें जो चीजें अच्छी लगती है तुम उससे यूज कर सकते हो। लास्ट, आर्म्स। अब देखो, आर्म्स की इंपॉर्टेंस मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। देखो, मेरी फिजिक में बैक अच्छे से डेवलप है, मेरे चेस्ट अच्छे से डेवलप है, मेरे शोल्डर भी ठीक ठाक डेवलप है, लेकिन क्योंकि मेरे बाइसेप और ट्राइसेप इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, मेरे आर्म्स इतने ज्यादा बड़े नहीं लग रहे हैं, मेरी फिजिक इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, और यही कारण है इसलिए मैं कट नहीं करता, मैं एब्स नहीं निकालना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आर्म्स को थोड़ा बड़ा कर लूँ। अब क्यों मेरे आर्म्स छोटे रह गए? ये कोई वर्कआउट में मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे डाइट में प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे आर्म्स छोटे रह गए। अब देखो, क्योंकि मैं काफी बार अपने प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए पिछले कुछ मंथ से मेरी प्रोग्रेस भी रुक चुकी है। लेकिन मैं प्रीवियस वर्जन से तो मेरे आर्म्स अच्छे ही हैं। मेरे प्रीवियस वर्जन में तो मेरे आर्म्स बिल्कुल भी नहीं थे, लाइक हड्डी थी, हड्डी। लेकिन अभी जितने आर्म्स डेवलप हुए हैं वो अगर तुम पिछले वाले से कंपेयर करो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी भी वो एक एस्थेटिक फिजिक टाइप लुक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी डाइट में कमी है, वो मैं सुधार दूंगा और अपने आर्म्स को भी डेवलप कर लूंगा, क्योंकि अभी मेरा बल्किंग फेस भी चल रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अगर आर्म्स को ट्रेन करना है तो सिंपल चीज रखना, अपने डाइट में प्रोटीन हाई रखना सबसे पहले तो, एंड देन वर्कआउट कौन सा करना है मैं तुम्हें बता दूं। देखो, तुम्हें बाइसेप के लिए मैक्सिमम 3 एक्सरसाइज करनी है, बाइसेप कर्ल्स, हैमर कर्ल्स और इंक्लाइन बाइसेप कर्ल्स। एंड ट्राइसेप के लिए मैं 2 ही एक्सरसाइज करता हूँ, रो पुश डाउन एंड केबल एक्सटेंशंस। एक बात याद रखना, बाइसेप और ट्राइसेप के लिए डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड बात, इसे ज्यादा ट्रेन मत करना, ओवर ट्रेन मत करना। मैं पहले काफी ज्यादा ये गलती करता था, बाइसेप ट्राइसेप को ओवर ट्रेन कर देता था। सो तुम्हें ये चीज को अपने माइंड में रखना है कि ये बहुत ज्यादा छोटे मसल, स्पेशली बाइसेप बहुत ज्यादा छोटा मसल है, इसे ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। ट्राइसेप को तो तुम और भी ट्रेन कर सकते हो, लेकिन बाइसेप में ये गलती मत करना। तो देखो भाई, यही है 6 मसल ग्रुप जिसे तुम्हें अच्छे से ट्रेन करना है अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है तो। अब देखो, अगर तुम अपनी डाइट को परफेक्ट रखते हो और रेगुलर वर्कआउट करते हो तो मुझे लगता है तुम 6-7 महीने में आराम से ये फिजिक बना लोगे। अब देखो, क्योंकि मैंने सिर्फ वर्कआउट करा था, डाइट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तब भी मेरी फिजिक बन गई। तो तुम देखो, तुम अगर डाइट को अच्छा रखोगे तो वर्कआउट करोगे तो तुम्हारी फिजिक बन ही जाएगी। और अगर तुम्हें डाइट के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो तुम जाके ये वीडियो देखो। तब तक मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी ए चैंपियन।